हमारे साथ इस वक्त है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई जी। हम दलवाई सर से बातचीत करके जान लेंगे, सर जिस प्रकार की दिल्ली ब्लास्ट के बाद आप जिस प्रकार के आरोप कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये बिल्कुल बोला नहीं कि दिल्ली के बम कांड में आरएसएस का हाथ है, ऐसा नहीं मैं बोला। जो है वो उसकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का ये जो दहशतवादी संगठन जो है, वो दहशतवादी संगठन की खासियत ये रहती है कि वो हमेशा हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, और वायलेंस पे उनका बड़ा विश्वास रहता है। वो बम कांड करना, ये करना, वो करना। और आरएसएस कभी हिंसे के खिलाफ नहीं बोलती, वो अहिंसा की बात नहीं करती। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, उसका खून किया। आज भी गांधी का नाम नहीं लेते, और उनके कंधे के ऊपर लाठी होते हैं। लाठी क्या का सिंबल है? ये हिंसा का सिंबल है। और बहुत जगह लोगों को तकलीफ देने का काम, ये बुलडोजर चलाने का काम, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज होगी तो उनको तकलीफ देना, ये करना, मारपीट करना, ये जो है, ये जो वातावरण उन्होंने आरएसएस ने किया है, ये क्या का वातावरण है? अभी उनका सरकार है इसलिए बोलते नहीं, लेकिन ये आतंकवादी बात है। उसमें अब ऋतुम बोरा कौन थी? ऋतुम बोरा भी उनके ही इससे आई हुई थी ना। ऋतुम बोरा नहीं, बल्कि इसमें सरकार में काम करने वाले भी बहुत सारे थे। वो सारा बाहर आया ना। इसलिए मैंने कहा, अगर उनको ये मान्य नहीं है कि हम आतंकवादी नहीं है, तो उन्होंने कहना चाहिए कि हमारा अहिंसा के ऊपर विश्वास है। भगवा आतंकवाद को लेकर इसके पहले भी कई सारे विवाद हुए थे, पर दिल्ली कनेक्शन क्यों लग रहा है आपको? नहीं, दिल्ली कनेक्शन में मैंने दिल्ली कनेक्शन की बात नहीं की। मैंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। इस तरह से मुसलमानों के ऊपर अन्याय जरूर होता है, लेकिन उसके लिए लड़ने का ये तरीका नहीं, हिंसा, ये बिल्कुल मुझे मान्य नहीं। गांधी जी का ही मार्ग है, बड़े पैमाने पे बाहर आइए ना। आइए, देश के हिंदू आपके साथ हैं, उनको लेके आप रास्ते पे आइए। पर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी सीसीटीवी तस्वीर में तो साफ साफ चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो तो मुस्लिम चेहरे ही दिखाई दे रहे थे, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? नहीं, कश्मीर में जिस ढंग से लोगों को तकलीफ दी गई, कश्मीर का जो ढांचा था वो बदलने की कोशिश हुई। आज भी कश्मीर में जो तकलीफ दी जा रही है, उसके रिएक्शन ही वो है। लेकिन इस तरह के हिंसक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ये कौन कर रहा है? आरएसएस कह रहा है, आपका मतलब है क्या? ये हिंसा कौन फैला रहा है? नहीं, आरएसएस भी बहुत सारे मुसलमानों में हिंसावादी लोग हैं या संगठन हैं, वैसे आरएसएस और उनके जो ये है वो भी हिंसावादी है। यानी उनको भी अगर उनकी भी जांच होनी चाहिए, और उनको भी ये कहना चाहिए कि आप आतंकवादी हैं। आतंकवादी अलग में कुछ कोई नहीं रहता, हिंसा पे विश्वास रखने वाला आतंकवादी। कौन से हिंसा के बारे में आप बात कर रहे हैं, और किस वजह से जांच होनी चाहिए, ये भी थोड़ा स्पष्ट बताइए। अरे हर जगह लोगों को तकलीफ दी जाती है, मारपीट, स्पेसिफिक बोलिए। मुसलमानों के दुकानों पर नमक जाओ, ये करो, वो करो, ये बोला जाता है। ये राणे जो मंत्री बना है, उसकी भाषा क्या है? गलत भाषा है ना। वो भाषा हिंसा बढ़ाने की भाषा है, और हिंसा बढ़ाने की भाषा ये काय की भाषा होती है? और क्या है? ये अलग अलग उनके लोग, बुलडोजर चलाना, किसने, उसके फैमिली के लोग, आदमी ने कुछ गलत किया होगा, इससे पूरा फैमिली का घर ही उजाड़ देते। तो जांच किसकी होनी चाहिए? मेरा सवाल ये सारे आरएसएस की जांच होनी चाहिए। उनका क्या क्या चलता है वो सब देखना चाहिए। उसकी वजह क्या? भड़काऊ भाषण? भड़काऊ खाली भाषण नहीं, लोगों को मारपीट करने का काम भी होता है। हर जगह ये हो रहा है, तो कहाँ न कहाँ ये होनी चाहिए। और आरएसएस के लोगों को मैं मोहन भागवत जी को कहूँगा, हाथ जोड़ के, आपने हाफ पैंट थी वो फुल पैंट की है ना, वैसे वो लाठी भी फेंक दो और गांधी जी का नाम लो। सुबह सुबह गांधी जी का नाम लो, उनका भजन, हिंदू मुस्लिम एक है, वो भजन जो है ना गांधी जी का, वो भजन गाइए। और ये जो जांच है वो किसकी तरफ से होनी चाहिए? क्योंकि सरकार तो भाजपा की है, और भाजपा की अंग आरएसएस है। बहुत अच्छा सवाल उठाया। सरकार किसकी नहीं होती, सरकार जनता की होती है। और ये सरकार को मैं ये कहूँगा कि आप ही गैर कानूनी करने के लिए मौका देते हैं, वोट चोरी करने के लिए देते हैं, 10-10
1000 रुपया बांटते रहते हैं और कहाँ लोगों को तकलीफ हुई उसके बारे में कुछ नहीं करते। ऋतुम्बरा को छोड़ने का काम किया। कानून इस देश में जो है संविधान है, उस संविधान के मुताबिक सरकार ने चलना चाहिए।